आर्या ने सनम को जोर से बेड पर धक्का दे दिया। सनम उसे मतोष निगाहों से देखने लगी। जो शर्ट के बटन खोल रहा था सनम जानती थी वो बहुत कमजोर है और भाग कर कहीं जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बहुत नकायत ज़्यादा महसूस हो रहा था, जिसमें कटौती सी हो रही थी और सर भी घूम रहा था। सनम को इस वक्त शिद्दत से रजा की याद आई। सकता रजा कहीं से भी आकर उसे इस हैवान से बचा लिया। यार जैसे ही सनम पर जकर किसी ने जोरदार आवाज के साथ दरवाजे पर लाया तस्वीर की और अंदर आते हुए नफोस ने एक नजर बेड पर रहा और उससे बेदारी सनम को देखा और सामने खड़े आर्या को देखा जो बड़ा शर्ट के खास हाउसों का और ये सब देखो कहा और जबरदस्त फपा तो आया तो पर और राम भी फंसों पर लेकिन पीछे का सब भी कम रहा और बदल से दबूब कर आया हो और सोच अलग क्या वजह सनम की हालत हाँ होती है। उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाओ। मैं उस कमीने को सवाल लो। दरअसल ने एक मुक्कर आर्यन को मारा तो वो अपना नाक पकड़कर पीछे को हवा आर्यन के नाक से खून बने लगा था। दूसरी तरफ रजा ने सनम का फर्श से दुपट्टा उठाया और इस पे वजू को अच्छे से ढांका और गोब न उठाकर कमरे से बाहर चलाया। आर्यन सनम को हाथ से निकलते देख रजा की तरफ लौटका, लेकिन अरसू ने उसके कहा मैं एक जोर फिजा मारी और वो फर्श पर फिर हो आपको जानता है हफीरी के बल उठा और अरसू को खोखा से घूमने लगा। सर अफसोस, लेकिन मैं तक जैसे घटिया शख्स को जानने का कोई शौक भी नहीं रखता जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत का दुश्मन बनता फिर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि तो कौन है सकता ये जान दे बनने से पहले कि मैं कौन हूँ। जेब से गन निकाल कर सीधा उसकी तरफ तान गया। आर्यन ने गन की तरफ देखा और हंस दिया। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। ये प्रकार पर पूरी पुलिस फोर्स दौड़ आएगी। सब तंजिया मुस्कुराया और कहा चल देख लेते हैं, तुझे नहीं मारूंगा तो खुद अपनी तबाही का बारिश बनेगा और अब देखते हैं तुझ में और तेरी बाप में कितनी ताकत है। अरसुम ने वापस से गन को जेब में रख लिया और जाने लगा। आर्यन सिर्फ पश्ती पश्त को नफरत की निगाह से देखने लगा। अरसुम के जाते ही आर्यन ने गुस्से से अपने नाक से बता फोन देखा और फिर अपना फोन लेकर बाहर चला गया। सनम को अस्पताल में एडमिट करवा कर रजा कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ अरसुम भी पहुंचा जिसकी हालत बहुत देर गई थी। क्या हुआ? रजा ने उस पर सफेद शर्ट पर नीलापन देख कर कहा कुछ नहीं, बस वो खड़े राम चिड़गज कर गया है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका बाप इस शहर का बहुत रईस है। सत्तर उसे अपनी दौलत और बहुत अकड़ है। रसूल ने कहा तो रजा सख्ती से जबड़े भेज गया। मैं चाहूँ तो उसे एक पर मसल कर 2,000 रुपये गुस्से से सूट पड़ा। बस हो गया। सकता इंसान को हर चीज़ सोच समझ कर बोलनी और करनी चाहे सकता। मैं चाहता तो उसे एक पल में मार देता, फिर क्या होता, मैं कातिल बन जाता। इतने पैसे मेरे पास भी रखे मैं किसी को भी खरीद लूँ, लेकिन मैंने उसे जाने दिया क्योंकि एक बार की मौत देने में कोई मजा नहीं है। यार चौधरी सकता हूँ और मुझसे बच नहीं पाएगा और मैं अभी बच्चों को जीने 200 से पहले अस्पी अकल होना और उससे हस्ती बेवसी में अकल रखना फिर तो बराबर फिर का मुसाफा अंदाज में होगा सला को मजा उसकी बकवास सुनकर रजा तो सीधा एक बार में ही कस्बा खत्म करने वाला इंसान था। रजा के सामने अगर आर्यन आ जाता तो बंदूक की सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार देना। रजा का दिमाग बहुत गर्म हो रहा था और सबसे ज्यादा रास्ता सनम पर आ रहा था जो जहाँ पहुंच कर मुसीबत गले लगाने पहुंच गई। वैसे जब तुमने मुझे कॉल किया तो तुम्हें सनम का मेरी फीमत कहा वो और इस नापाक शख्स की हालत कैसे लगी। रजा अब तफसील जानना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हारे तरफ ही आ रहा था तभी मैंने देखा सनम निढाल होकर कहीं खौफजदा सी होकर भागे जा रही है। मैंने अपनी मर्सिडीज को फल सफेद से उसकी तरफ ले गया और मैं जैसे ही नीचे उतरा तो देखा अचानक सनम को पकड़ और वो और खोज भी है। मैं जब तक उनके करीब जाता तब तक आर्यन सनम को अपनी कोरोना में बैठा कर ले जाता था। मुझे कुछ बेबसी लगी क्योंकि मेरी बहन अनाया ने मुझे बताया था कि सनम का कोई भाई बहन नहीं है। फिर तब वो लड़का कौन था? मैं यही सब सोचता हवा उस पर गाड़ी का पीछा करने लगा और तुम्हें भी कॉल कर अनफॉलो कर दिया। मुझे ना इस शख्स की आंखों में जिनसी दरिंदगी साफ देखी थी कि क्या सही वक्त पर हम दोनों पहुंच गए और सनम बच गई। उसने कहा और नहा देखने लगा कहा सही चोट आई। ये सारी गलती सनम की हमें मना करने के बावजूद भी उसकी कितनी हिम्मत कि वो घर से निकली। एक बार बस उसे होश आ जाए फिर मैं उसकी खबर देता। उमदा ने कहा और दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत बेसब्री से था। अरसुम मेरी सोच में डूब गया और छत को तकने लगा। सनम की हालत देख उस पर दिल मेरी तेज सी उठी थी। जब उसने सनम को निढाल और बेबस देखा तो दिल चिर गया और बहुत तकलीफ हुई। सकता है ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ सनम को नहीं अरसुम को हुई। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए रजा और अरसुम दौड़कर उनके पास गए और डॉक्टर ने दोनों की यूं असरारी कैफियत देखी तो मुस्कुराए। डॉक्टर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरसुम को अचंभा हुआ इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और इसे कुछ नहीं हुआ था, बस काफी वेक है और लगता है इसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। असली बेहोशी तारी हो गई थी और नरूस बड़ी डावर हो गया। वो ठीक है, आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर बोलकर आगे बढ़ गई और अरसुम डॉक्टर को जाते हुए देखने लगा। चली गई है। वो ने अरसुम को कोनी मारी और उसे घूरने लगा जो कोई भी लड़की देख बदल जाता था।
काफी खूबसूरत थी। रसुल ने कहा, तो रजा का दिल क्या वो अपना सर दीवार पर फूल दी, या रसुल का सर दीवार से दिल मारे छिछोरापन छू रजा रश्मि पट कर कमाल कर बोला तो रसुल उछल गया और दर्द से कहाने लगा, टेकटन करना बंद करो, अब इतने भी जोर से नहीं मारा है। रजा रश्मि हरकत देखने लगा जो दर्द से यहाँ वहाँ उछल रहा था। खुदा तुम्हें गारत करे, रसुल बहुतों की तरह उसे बता देकर बोला तो आखिरकार रजा की हंस। रजा बहुत हंसता था, लेकिन अरसन की उल्टी सीधी बात और उनकी हरकतों पर हंस दिया करता। अब शाम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, रजा बहुत कर रहा। तभी अरसन बोल पड़ा, अच्छा और किस हद से तुम्हें लगता है मैं उसे किसी भी एरे वेरे के साथ जाने दो, गाहू मेरी जिम्मेदारी है और मेरी रजा गंभीरता से बोला, वो ऐसा क्या सकता मैं हवा रेग और तुम अशफे सकिए। अगर तुम्हारी जन्मा पर थी तो तुमने उसे भूखे प्यासे रखा, और ऐसा भी क्या तुमने इस नरी सी जान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए कि वो फरार का रास्ता अख्तियार कर भी। अरसन तरकीब जवाब देता, पुलिस मुश्तर अरसन वाहिद, वो हमारा पर्सनल वेटर है और हमारे बीच मुदाफरत न करे वही आपके लिए बेहतर होगा। रजा उसका शाना खपत पा कर बोला और सनम के रूम की तरफ बढ़ गया। सनम आंखें खोले सड़क पर लगे लेटस को देख रही थी और इसे समझ हाथ कहा कि वो जैसे दहला से वर्ष पे। सनम को सब याद आ गया तो उस पर आंखों में आंसू तैरने लगे। सनम उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तभी रजा बर्फ रफ्तारी से उसके करीब आया और उसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देकर उठाकर बैठाया। वो मुझे माफ, सनम अटक अटक कर बोलने लगी। चेहरे से नकायक और कमजोरी साफ झलक रही थी। कुछ मत बोलो, घर चलकर बात करेगी। रजा ने अपनी उंगली सनम के होंठों पर रख दी और उसकी आंखों में सर्दमरी देख वो अंदर तक डर सहन हुई थी। हरसम भी कमरे में आ गया और बोला, चलो भाई, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर चले। अरसन भाई आपका बेहद शुक्रिया, अगर आप सही वक्त पर न आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सनम आंखों में तशकर भी बुनी। अरसन का दिल उछल कर हलक में आ गया और वो अपनी झील सी आंखों से सनम को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। वही हरी आंखें जो मोहब्बत सकता, सबर सकता, वफा सकता, तशकर और पार जज्बे लिए अरसन की जानिब तकती रहती थी। भाई का लफ्ज़ तो रजा के कलीजे में बर्फ की सल्ली पड़ गई थी। रजा को अंदर तक सरशारी महसूस हुई तो दूसरी तरफ अरसन का दिल भर आया था और वो पत्थर का बुत बना खड़ा सनम को देख रहा था जो मेहमान सी बनी बैठी थी। अरसन को समझ नहीं आ रहा था क्या करे सकता, क्या कहे और इस बात पर इस लम्हे में कैसा रद्दामल जाहिर करे। अरसन को अब तन्हाई दरकार थी, वो बस अब अकेले रहना चाहता था। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, सकता मैं चलता हूँ। अरसन बना किसी की तरफ देखे कमरे से निकल गया तो सनम मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला दी और रजा फातह का अंदाज में मुस्कुराया और सोचा शायद अरसन को सनम के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुन शाक लगा है। असले वो चला गया है। रजा के साथ सनम वापस गेस्ट हाउस आ गई और हयात खाला उसे देख बहुत खुश हुई। रजा ने सनम को कुछ नहीं कहा और न ही कोई गुस्से का मुजाहिरा किया। सनम को लेकिन किसी खतरे के एहसास हो रहा था। सत्ता उसकी छुट्टी यश कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है और रजा इतना शरीफ नहीं हो सकता जो अभी तक इस पर गुस्सा तक नहीं दिखाया और न ही इसे कोई सजा दिया। और सनम जो इतनी समझदार थी, सुलझी मिजाज की थी, वो इस मामले में बिल्कुल सही थी और रजा के बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। सनम जिस दिन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हुई इसी दिन रजा ने ऐसा कुछ किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल कर रह गई। इसकी जिंदगी में तोहफा बरपा हो गया और हर चीज़ होता वो करे। सनम सब्जियाँ काट रही थी, तभी रजा इसके सामने आंकड़ा हवा तो सनम चौंक गई क्योंकि रजा आजकल ज्यादातर बड़ी हवेली में रहता था और गेस्ट हाउस बहुत कम आता था। ये कुछ पेपर्स है और इसमें तुम्हारे साइन चाहिए। रजा आंखों से ब्रेक शर्ट उतार कर बोला और साफ कर आगरा को देखने लगी जो कोई पक्के कागजात लग रहे। ये किस पसंद के कागजात हैं और मेरे दस्तखत क्यों चाहे। आप हुसैन कागजात को देख कर सोचने लगी। ये कागजात तुम्हारे आगा जान की तरफ से है। इन कागजों ने लिखा है कि तुम्हारे आगा जान मेरे पैसे लौटाने के बाद मेरी कंपनी से फाइल कर दी जाएगी। रजा ने 2 टोक लेजे में कहा, मुझे मंजूर है, सनम ने कहा और कलम उठाकर साइन कर दिया। सनम ने एक बार कागजात को पढ़ना भी गवारा नहीं किया। रजा एक अदा से मुस्कुरा कर रह गया। कुछ लड़कियां जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ़ होती है लेकिन खुद को चलाक समझती है। रजा बड़बड़ा कर वहां से चला गया। बिल अपने कमरे में बैठी कुछ जरूरी असाइनमेंट तैयार कर रही थी। जब उसका फ़ोन तो वो चौंक गई और किसी अननोन नंबर को देख सोचने लगी आखिर कोई उसे बार बार फ़ोन कर क्यों तंग कर रहा है। बिल ने फ़ोन पकड़ कहा तो दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। वो भी उन्हें आवाज़ नहीं रह सकता, जब बात करना नहीं होता तो फ़ोन क्यों करते हैं। अगर आइंदा इस नंबर पर फ़ोन भी क्या तो जहाँ हो वहीं आकर मारो। गीगल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फ़ोन कट कर वापस से असाइनमेंट में मशहूर हो गई। कैसे कर आया तो गिल ने नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और सुकून से बैठ गए। मनी, मुझे अरसम से शादी नहीं करनी है, मसबा ने कहा तो जरनूर बेगम गुस्से से तलवार थे। दिमाग तो तुम्हारा सही है, क्या बकवास है। जरनूर बेगम बेजार आवाज़ में बोले,
मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन बेहतर होगा आप अपना दिमाग सही करें और जाकर अरसम के घर वालों को मना कर दें। मुस्बा अपने गोल्डन बालों को झटका देकर बोली, क्यों नहीं करनी शादी, आखिर क्या बुराई है? अरसम ने हर तरीके से बेहतर है, ऊपर से तुम्हारे डेट के दोस्त का बेटा है, तो मैं क्या करूँगा? अगर इतना ही अच्छा है ना तो अपनी बेटी गर्लफ्रेंड का रिश्ता तय कर दी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं जिसे पसंद करती हूँ इसी से शादी करूँ। राजनूर बेगम को जोर कर झटका लगा और वो मुस्बा के मुकाबले जा खड़ी हुई। तुम किसी और को पसंद करती हो, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों की मंजूरी होती है, सो वहाँ मंजूरी हुई है, कोई शादी थोड़ी हुई है। और ऊपर से मेरा रस्म जैसे चूहों से शादी फल छी कभी नहीं। वो बहुत ही दकियानूसी और छोटी सोच का लड़का है और मैं ठगी आज़ाद फायर, इसलिए हमारा कोई जोर नहीं है। मुस्बा ने अपने करूब ताक को देखा जो काफ़ी छोटा था और सामने काफ़ी डेट करा था। इससे मेरे हर चीज़ से तकलीफ है, मेरे बेकलेश इस चीज़ से सकता मेरे हाई हेल सकता मेरे शर्ट टॉप जीन्स फोटो और मेरे नाइट क्लब जाने से भी मैं कब आती हूँ, कब सोती हूँ, क्या पहनती हूँ, हर चीज़ में रसम को प्रॉब्लम है। यहाँ तक हमारी सोच भी बहुत अलग है। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी क्या 2 मिनट तक नहीं गुजार सकती हूँ, ना कुछ भी करे, लेकिन ये रिश्ता खत्म कर देगा। मुस्बा हैरान से बेड पर बैठती हुई बोली। जरूर बेगम को तो शौक लगा था, क्योंकि अब शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए थे। ऊपर से मर्जा को अगर ये बात पता भी चल जाती तो वो दोनों और बेटी को जिंदा दफन कर देता। मुस्बा जरूर सर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी अब वो क्या करे और क्या नहीं। रजा सनम को हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन वो नहीं मिली थी। हयात खाना से रजा को पता चला कि सनम अपने कमरे में है। रजा सनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। रजा दबे कदमों से उसके कमरे में गया ताकि सनम को उसकी मौजूदगी का आना। रजा ने आंखें छोटी कर सनम को देखा जो भीगे बालों को तोलिए से रगड़ रही थी। गुलाबी रंग के कामदार सूट पहने वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। दोपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था और वो आईने के सामने कोई मदरसा गीत गुनगुनाकर बालों को सूखा रही थी। रजा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान रकस करने लगी और उसके दिमाग में शरारत सूझी। तभी सनम की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रजा ने अचानक सनम को धक्का दे दिया था और सनम धक से बेड पर गिर गई थी। रजा हंस दिया, लेकिन सनम जो बेड पर गिरी थी वो चीख उठी और वो झट से उठी और सोफे पर से दोपट्टा उठाकर रजा की तरफ देखने लगी। ये कौन सा तरीका है? सनम घबरा कर बोली तो रजा की हंसी छूट गई, क्योंकि सनम शर्म से लान पड़ गई थी। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है, जो चाहो करो। रजा लापरवाही से शाने झटक कर बोला। लगता है आज फिर आप नशे में है, सनम चे बच्चे होकर बोली। हाँ वही नशे में तो है, जब से तुम्हारे लबू का नशा क्या है तो समझे है कि नशा सिर्फ शराब में नहीं होता है। रजा उसके करीब आकर बोला तो सनम पीछे हट गई। डर रही मुझसे, लेकिन हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो। रजा उसके भीगे बालों की लट को अपनी उंगली में घुमा कर बोला। मजाक न करे, सनम झुलाट से बोली। मैं एक कम गो और संजीदा इंसान हूँ, कभी झूठ या मजाक नहीं बोलता। तुमने निकाह के कागजात और साइन क्या है? मेरी जायदाद उसे खुद के करीब खींच कर बोला। नहीं मैंने कब क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सनम रजा की आंखों में मोहब्बत देख घबरा गई। हाँ मत मानो मेरी बात, लेकिन तुम मानो या ना मानो, सनम शहबाज सदीफी नहीं हो तुम अब सनम रजा सुल्तान अली हो। मेरी कल कायनात सत्ता, मेरी जिंदगी, मेरी जोजा है, मेरा सब कुछ। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे वजूद पर आज से हुक्मरानी मेरी होगी। तुम खुद की भी नहीं रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। सिर्फ मेरी रजा ने शद्दत पसंदी से कहा तो सनम डर से चिया उठी तो रजा ने उसके रगों को पेट कर लिया और सनम हुआ जोर लगा कर रजा को खुद से दूर खकीरने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजा ने उस पे एक हाथ कर पीछे बस पर लगा दिया। सनम इतनी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी कि बलाफर सनम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक हाथ से ही रजा के शर्ट को अपने पसीने वाली हथेली से भेज कर पकड़ लिया। रजा को अपना दीवानापन दिखाने का अच्छा मौका मिला था। रजा को जब अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तब वो सनम से गलत हवा और सनम को देखने लगा जो शर्म से थरथरा रही थी और 30 सांसों को मावल कर रही थी। सनम के होंठों से खून बह जा रहा था। मुख्तार है मैं रात को नहीं मानती, सनम रखकर बोल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से बंगले में शिफ्ट करवा दो, डॉक्टर साथ में रही। गिरजा अपनी उंगलियों से उस पर आंसू साफ करने लगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, आज भी ज्यादा जाना है। गिरजा उनके साथ चली जाओगी, आप जबरदस्ती मुझे बात कर यहाँ सकते हैं। सनम होती आप पैर पटकने लगे और रजा का कागज पकड़ कर झूठ कर बोली। आप मेरे साथ खाफर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मोहब्बत करते हैं, मैं नहीं नई जिंदगी क्यों अजाब बना रहे हैं? मुझे नहीं रहना आपके साथ और अगर जबरदस्ती रखिएगा तो मैं भाग जाऊँ। सनम ने जैसे ही कहा रजाकारी फूलदार पर उसके मुंह पर लगा और वो फर्श पर जाते रजा का चेहरा एकदम सवार हो गया और निश्चलता साफ झलकने लगा।
अगर आइंदा ऐसी बात ज़बान से भी निकाली तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। और हाँ, अब यहाँ से तो तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। खामोशी के साथ यही पड़ी रहूँगी, तुम्हें खुद से दूर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। लेकिन बल बढ़ता हुआ उसका चेहरा उठाकर बड़ा सनम के गालों पर रजा के 5 उंगली के निशान छोड़ के फिर मेरे अंदर के जानवों को जिंदा हक करूँ। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझो का मेरे अंदर को दरिंदा जा उठाना तो पछताऊँ। दिल से बालों को उठाकर बोला सनम दिल से सकोरी और रजा के हाथ मुझे अपनी गिरे बात फाड़े दे। छोड़े सनम दिल से छिटक कर बोली। रजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान नहीं गई और एक झटके से सनम का बाल छोड़ दिया और उस पे गालों पर अपना हाथ फेरने लगा। फिर ये बालगी सनम एकदम ससकर फूट फूट होने लगी। रजा कमरे से जाएगा और सनम अपने गाल पर हाथ रखे हो रही। सनम बोलकर आईने के करीब और आंसू पोंछ कर अपने सोच पर बेकार को देखने लगी जहाँ रजा के दानत के निशान थे। सनम अपनी अंगुली जख्म पर फेर कर रोने लगी। गाल को बहुत खतरनाक जख्म रजा ने नक्श कर दिया था। सनम खुशबू होने लगी। इस बात से अनजान के आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला।